हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों अब हम लोग देखेंगे आज फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन बॉन्डेड टू अदर एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस। यानी किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है आपका, वो किस किस के द्वारा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस के द्वारा किसी भी फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक टर्म पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या है टर्म आपका? टर्म है आपका प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता किसको दिया जाए, है ना। अर्थात कि सीनियरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सीनियर है फंक्शनल ग्रुप, कौन जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप उसका प्रीफिक्स, देखिए यहां पर सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स और स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप किस किस के साथ मिलकर बनता है? कार्बन जब नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या सल्फर से या फॉस्फोरस से मिलता है तो फंक्शनल ग्रुप का निर्माण होता है। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या चीज है? तो देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, जो नाम के पहले लगता है। मान लिया जाए किसी का नाम अगर है श्री, मोहन प्रसाद, किसी का नाम क्या है? श्री मोहन प्रसाद। तो देखिए ये जो श्री हो गया, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, और ये जो हो गया, ये मोहन जो हो गया, ये हो गया पेरेंट नेम, और प्रसाद जो हो गया, ये हो गया आपका सफिक्स। अर्थात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस फंक्शनल ग्रुप का, ध्यान से बात को सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा, अर्थात कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स को। और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसका हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, जैसे कि ये प्रसाद यूज किए हैं, ठीक है। और तब हम लोग क्या करेंगे? उसमें पेरेंट नेम को जोड़ेंगे। जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले लैक्टिक एसिड का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था? लैक्टिक एसिड का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या लिखा है यहाँ पे? CH3CHCOOH, यहाँ पे OH लग गया था हमारा, ठीक है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप था, ये भी फंक्शनल ग्रुप था। प्रायोरिटी के अनुसार एक नंबर में आप देखिए क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका मतलब इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो जिसका प्रायोरिटी कम उसका क्या यूज किया हमने? प्रीफिक्स। क्या यूज किया हमने? प्रीफिक्स। और जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसका क्या यूज करेंगे हम लोग? सफिक्स। क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। यहाँ पे देखिए आपका ओइक एसिड है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे अल्कोहल का भी प्रीफिक्स और सफिक्स को। चलिए हम इसको हटाते हैं। अब प्रीफिक्स सफिक्स समझ चुके होंगे। प्रीफिक्स जो नाम के पहले आता है, सफिक्स जो नाम के बाद आता है या नाम के साथ में आकर के जुड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग में जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी अधिक होती है उसका हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है। इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कैटायन की, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर की बात है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो नंबर 1 कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका प्रीफिक्स क्या है? कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या हो गया? ओइक एसिड। स्ट्रक्चर अगर आप इसका बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं हम लोग क्या दूसरा नंबर पे आ जाता है, कौन? सल्फोनिक एसिड। तो इसका प्रीफिक्स क्या आपका? सल्फो, और सफिक्स क्या आ गया? सल्फोनोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा इनका स्ट्रक्चर, सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। और अगर इसको आप अगर फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, है ना। बोन SO3H, बोन SO3H। अब देखते हैं हम लोग क्या है? एसिड एंड हाइड्राइड। इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एंड हाइड्राइड।
इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। और फॉर्मूला लिखेंगे तो बॉन्ड CO होल टू O, ये क्या हो गया उसका फॉर्मूला। चौथा नंबर पे आ जाता है आपका स्टर। स्टर का प्रीफिक्स क्या होता है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और अगर सफिक्स का बात करेंगे तो एल्किल ओएट, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एल्किल अल्केनोएट कर करके, ठीक है। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टर का स्ट्रक्चर। आर क्या है यहाँ पे आपका, आर है एल्किल, क्या है एल्किल। अगर जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो CnH2n+1। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसका हो जाता है बॉन्ड COR, ठीक है। ये कंडेंस फॉर्म में आ गया। पांचवा नंबर में आ जाता है आपका एसाइल हेलाइड, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं एसिड हेलाइड। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है आपका हेलोफॉर्माइल, सफिक्स क्या होता है ऑयल हेलाइड। हेलाइड मतलब जैसे यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हो गया ना। तो ये X जो है, ये X आपका क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसका अगर आप ऐसे फॉर्मूला देखेंगे तो बॉन्ड COX, बॉन्ड COX। तो यहां पर आपने अभी तक कितना देखा, 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के अनुसार। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर सल्फोनिक एसिड का, फिर एसिड एनहाइड्राइड का, फिर एस्टर का, और उसके बाद फिर एसिड हेलाइड का। इनका क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है, क्या स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके, मैं हट रहा हूं सामने से, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा देखते हैं छठा नंबर में कौन आता है। अब देखते हैं आगे, छठा नंबर में आ जाता है आपका एमाइड, सातवां नंबर में आ जाता है साइनाइड या नाइट्राइल, आठवां नंबर में एल्डिहाइड, नौवां नंबर में कीटोन, फिर अल्कोहल और फिर एमाइन। इनका फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड CONH2, बॉन्ड CN, बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड का, कीटोन का बॉन्ड CO, अल्कोहल का बॉन्ड OH और एमाइन का बॉन्ड NH2, ठीक है। अब जैसे एमाइड का आपका प्रीफिक्स क्या हो जाता है, कार्बोमाइल, साइनाइड का साइनो, एल्डिहाइड का फॉर्माइल, कीटोन का ऑक्सो या कीटो, अल्कोहल का हाइड्रोक्सी और एमाइन का एमिनो। सफिक्स क्या क्या है, एमाइड का एमाइड, साइनाइड का नाइट्राइल, एल्डिहाइड का Al, कीटोन का ON, अल्कोहल का OL और एमाइन का एमाइन ही। अब अगर स्ट्रक्चर देखेंगे एमाइड का हम लोग, तो एमाइड का स्ट्रक्चर हो जाता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड NH, ठीक है। और नाइट्राइल का अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये होता है बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा फंक्शनल ग्रुप का, तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। एल्डिहाइड का देखेंगे तो बॉन्ड CO बॉन्ड H, कीटोन का देखेंगे अगर आप तो बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड, हाइड्रोक्सी का देखेंगे अगर आप तो बॉन्ड O बॉन्ड H, एमाइन का अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड N, ये हो गया अमाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, छठा नंबर में एमाइड, सातवां में साइनाइड, आठवां में एल्डिहाइड, नौवां में कीटोन, 10वां में अल्कोहल, 11वां में एमाइन। एक नंबर में कौन था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा नंबर में कौन था आपका सल्फोनिक एसिड, तीसरे नंबर में कौन था एसिड एंड हाइड्राइड, चौथे नंबर पे ईस्टर और पांचवें नंबर पे एसिड एंड हेलाइड या फिर एसाइल हेलाइड, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देख लिया, 11 देख लिया। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है। इसको सीरियल वाइज याद रखना है कि एक नंबर में कौन, जो जितने ऊपर रहेगा उसका उतना ही ज्यादा प्रायोरिटी है ना, जो जितना ज्यादा सीनियर है, जो जितना ज्यादा प्रायर है जिसको, उसको उतना ही ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर करके इसको कॉपी कर लें। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग का आगे क्या आ गया। अब 12वां नंबर पे आप लोग का ईथर, कौन आ गया ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला क्या है इसका, बॉन्ड ऑफ बॉन्ड, उसके बाद एल्कीन है ना, उसके बाद अल्काइन, पहचान क्या है इसका ट्रिपल बॉन्ड, फिर एल्किल बॉन्ड R, हेलो एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हेलोजन ग्रुप। स्टार्टिंग आपका हेलोजन ग्रुप में नहीं आता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। 17वां नंबर में कौन आ गया नाइट्रो बॉन्ड NO2। तो चलिए ईथर का प्रीफिक्स क्या हो गया अल्कोक्सी, हालांकि ये प्रीफिक्स अलग से नहीं लिखाता है,
ये लिखा था अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए अल्कोक्सी और सफिक्स में एल्केन। एल्किन का आपका प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है ENE। अल्काइन का भी प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है YNE। अल्काइल का आपका प्रीफिक्स होता है YL, ये कभी भी सफिक्स के फॉर्म में नहीं आता है। हेलाइड का प्रीफिक्स होता है आपका हेलो, सफिक्स इसका कुछ भी नहीं होता है। और नाइट्रो का आपका क्या होता है, नाइट्रो ही होता है प्रीफिक्स, और जबकि सफिक्स इसका कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अल्कोक्सी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बॉन्ड ऑफ बॉन्ड, एल्किन का तो सेम एज हो जाएगा यही, है ना, और अल्काइन का भी यही हो जाएगा सेम टू सेम। अल्किल का तो बॉन्ड R ही आ जाएगा आपका, हेलाइड का बॉन्ड X ही रहेगा, और नाइट्रो का आपका हो जाएगा बॉन्ड ये हो गया उनका स्ट्रक्चर। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि नाइट्रो है, हेलाइड है, इनका प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, तो नहीं। अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रो या हेलाइड रहे और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई रहे, तो आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। अर्थात कि आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबर प्राप्त होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप देखेंगे नाइट्रो या हेलाइड है, उसको प्रायोरिटी दे देंगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, नाम गलत हो जाएगा। चलिए मैं दूर हटता हूं, आप इसको कॉपी कर लें। इसके अलावे अगर आप देखेंगे 18वां नंबर पे, तो सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो दिया जाता है अल्केन को। किसको दिया जाता है, अल्केन को, यानी कि सबसे कम प्रायोरिटी हो जाएगा वो आपका अल्केन का। उसके अलावे उसके ऊपर में ये सारे फंक्शनल ग्रुप को एक सीरियल वाइज याद रखेंगे, 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, और उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका सफिक्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, समझने में अच्छा लगेगा। वरना आप हमेशा चाहे तो खुद को ब्लेम देंगे या फिर अपने टीचर्स को देंगे। तो उससे अच्छा है क्यों ना आप इस चीज़ को तैयार कर लें अच्छे से और अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर लें। अगर आप अभी तक हमारा वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका प्रिपरेशन सबसे अच्छा हो, ठीक है। और अगर कोई पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बेस्ट ऑफ लक।